सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्याद वाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमा मई जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी ज्ञान तत्व जिसे ज्ञान की महिमा बताई, ज्ञेय तत्व जिसमें ज्ञेय का स्वरूप बताया, ज्ञेय जो जानने में आ रहा है, जहाँ से हमें दृष्टि को हटाना है, और ज्ञान के द्वारा जिस ज्ञायक तक हमें स्थिर होना है, दोनों का स्वरूप समझा। ज्ञेय जिसे बताया एक उपादेय और एक हेय है। जब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, उसके बाद की जो आराधना, चौथा गुण स्थानक स्वरूपाचरण चारित्र, अभी सिर्फ उसे क्या है, आत्मा का परिचय हो गया, लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि है, वो वृत्ति अभी शुरू नहीं हुई है। तो जैसे जैसे मैं आत्मा ही हूँ, परद्रव्य परभाव मेरा स्वरूप नहीं है, ये जागृति हुई। अब वह जीव धीरे धीरे कि जब परद्रव्य परभाव मेरा स्वरूप ही नहीं है, ये शरीर मैं ही नहीं हूँ, शरीर से जुड़ा संसार मेरा नहीं है, शरीर की क्रिया मेरी नहीं है, कर्म कर्म के उदय मेरे नहीं हैं, ये सब कुछ जब भिन्न है, तो अब वह जीव वैराग्य की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब उसे संसार असार लगने लग जाएगा, और एकमात्र सारभूत ऐसा आत्मा स्व की ओर बढ़ने का वो निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। और ऐसे करते करते आगे बढ़ते हुए जो चरणानुयोग सूचक चूलिका हमने कल शुरू की थी, कि अब चारित्र की ओर, यानी बाहर जिसे वीरति कहते हैं, तो देश वीरति के आधार पर 11 प्रतिमा के आधार पर उसमें बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। और आगे बढ़ते हुए छठे गुण स्थानक में सर्ववीरति रूप सकल चारित्र को द्वारा अपने आप को आत्मा में स्थिर करने का प्रयास करेगा, जिसे श्रवण कहा गया है। ऐसे श्रवण की अवस्था को कल हम देखने का हमने प्रयास किया। मना करो उसको। अब यहाँ गाथा 204 में कह रहे हैं कि मैं दूसरों का नहीं हूँ पर मेरे नहीं हैं, इस लोक में मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चयवान और जितेंद्रिय होता हुआ यथा जात रूपधर यानी सहज रूपधारी होता है। क्या कह रहे हैं? श्रवण की अवस्था, साधु की अवस्था बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देशवीरति के आधार पर सर्वसंगत परित्याग की ओर बढ़ते हुए जब वो वन विहारी साधु बनता है, बनने के पूर्व उसकी जो भीतर से एक भावना होती है, उस भावना को यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसकी टीका में कहते हैं कि श्रावकाचार को धारण करने के बाद या भले सीधा साधु भी बनने जाए, तो वहाँ जो श्रामण्य रूप यानी यथा जात रूप धर कहा, यथा जात यानी आत्मा का जैसा मूलभूत रूप है, वैसा सहज स्वाभाविक रूप धारण करने वाला। तो जो आत्मा का रूप कैसा है, तो अरूपी है, अशरीरी है, तो उस अपेक्षा से उसे दिगंबर कहा। आत्मा की अवस्था को, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को, क्योंकि जिसे कोई लिंग ही नहीं है, जैसे हमने अलिंग ग्रहण के जो 20 बोल देखे थे, अब उसके द्वारा जब उसने यह निर्णय किया कि ऐसे आधार से वो ऐसे दिगंबर रूप को, अपने आत्मा को प्रत्यक्ष धारण करने के लिए यथाजात रूपधर होते हुए वह कि प्रथम तो मैं किंचित मात्र भी पर का नहीं हूँ,
जो पर समय हमने देखा उसको पूरा गहराई से कि परद्रव्य तो मेरे नहीं, परंतु पर भाव भी मेरे नहीं। ये हर क्षण उत्पादव्यय होने वाली यह पर्याय, चाहे वो पर्याय शुद्ध भी क्यों न हो, वह शुद्ध पर्याय भी मेरा स्वरूप नहीं। गुणों के जो भेद है वो भी मेरा स्वरूप नहीं। इन सबसे ऐसे अनंत अभेद अखंड एक परिपूर्ण जो घन तत्व है, घन पिंड ऐसा जो ध्रुव तत्व है, वही मैं हूँ। ऐसे मैं के आधार पर वो कह रहा है कि मैं किंचित मात्र इस पर का नहीं हूँ, पर समय रूप नहीं हूँ, और पर भी किंचित मात्र मेरे नहीं है। अब परद्रव्य परभाव तो मेरे संपूर्णतः नहीं है, परंतु पर्याय और गुण अपेक्षा से कथनचित मेरे हैं और कथनचित अपेक्षा से मेरे नहीं है। क्योंकि पर्याय उत्पाद व्यय हो रही है, तो पर्याय जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न हो रही है वो तो मेरी नहीं है, लेकिन हर समय जो पर्याय उत्पाद व्यय हो रही है, जो स्वयं से स्वयं की ओर जा रही है, वो तो अपेक्षा से मेरी ही है, मुझ में ही है, वही मैं हूँ। क्योंकि अभी ये जो मैं हूँ का जो अनुभव हो रहा है, ये भी पर्याय में हो रहा है, सीधा द्रव्य का नहीं है, इसलिए उसे श्रद्धान का विषय कहा। अब पर किंचित मेरा नहीं, मैं पर का नहीं, क्योंकि समस्त द्रव्य तत्वतः पर के साथ समस्त संबंध रहित है। क्योंकि सारे द्रव्य, छः के छः द्रव्य वास्तव में तत्व की दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से पर के साथ समस्त संबंध से रहित है। एक अंश मात्र भी किसी का लेना देना नहीं है। भाई 5 द्रव्यों का तो नहीं है, लेकिन मुझ आत्मा को अन्य आत्माओं से, अन्य जीवों से भी अंश मात्र लेना देना नहीं है। इसलिए इस षट द्रव्यात्मक लोक में आत्मा से अन्य, यानी मेरे से अन्य जो भी 6 के 6 द्रव्य मैं नहीं और मेरे नहीं, इस प्रकार निश्चित मति वाला वर्तता हुआ। अब ये निर्णय कब हुआ? निर्णय तो चौथे गुण स्थानक में हुआ, सम्यक दर्शन में। अब ये आत्म स्थिरता की सिर्फ दशा बड़ी है। इस अपेक्षा से पर द्रव्यों के साथ स्वस्वामी संबंध जिनका आधार है, ऐसे इंद्रियां और 9 इंद्रियों के जय से जितेंद्रिय होता हुआ वह श्रामण्य अर्थी आत्मद्रव्य का यथा निष्पन्न शुद्ध रूप धारण करने से, यानी आत्मा का जैसा बना हुआ है वैसा सहज स्वाभाविक शुद्ध रूप धारण करने के लिए, अपने शुद्धात्मा में, अपने स्वरूप और स्वभाव में अनंत काल के लिए लीन होने के लिए यथाजात रूपधर होता है। तो भीतर के दिगंबरत्व को प्राप्त करने के लिए बाहर से दिगंबरत्व को धारण करता है, यानी एक धागे का भी परिग्रह नहीं रखता है, उस दशा तक पहुंचता है। अब अनादि संसार से अनभस्त्य होने से जो अत्यंत अप्रसिद्ध है और अभिनव अभ्यास से कौशल्य द्वारा जिसकी सिद्धि उपलब्ध होती है, ऐसे इस यथाजात रूप धर्पणे के बहिरंग और अंतरंग 2 लिंगों का उपदेश करते हैं। ये जो यथाजात रूप बताया उसको 2 अपेक्षा से, एक बाह्य की अपेक्षा से और एक अंतर की अपेक्षा से बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अनादि संसार से अनभस्त, क्योंकि अभ्यस्त जिसका अभ्यास नहीं है, किसका अभ्यास नहीं है? स्वयं का अभ्यास नहीं है, स्वयं के रमणता का अभ्यास नहीं है। बाहर में मेरापना करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है, और अपने आप में मैं मेरापना करने के लिए अनादि काल बीत गया। अरे वो तो छोड़ें, इस भव में भी ये आत्मा की बात हम कितनी सुन रहे हैं? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल से सुनने वाले लोग हैं। अब वो 60-70 साल से सुन रहे हैं, पर क्या आत्मा रूप परिणमन स्वयं का हुआ? ये विचार करने योग्य है। संसार में है, वानप्रस्थ में है, संन्यस्त अवस्था में है, ये तो बाहर की अवस्था। क्या निरंतर अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में, स्वभाव में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ हो रहा है? यदि हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं भटकना हो रहा है। इसलिए जो
जिसका अभ्यास है वहाँ से तो हटना है, और जिसका अभ्यास नहीं है और जो मैं हूँ उसका निरंतर अभ्यास करने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इस बात को हमें गहराई से समझना और करना पड़ेगा, उस रूप अपने जीवन में आचरण करना पड़ेगा, उसका निरूपण करना पड़ेगा। तो ही ये सुनना पढ़ना वास्तव